नमस्कार मित्रों। अब बात करते हैं, अभी जो मामला गर्म है, भारत ने जो सिंधु नदी जल समझौते को ब्रेक किया है, सस्पेंड किया है, इसके बारे में। नेहरू ने जो भारत को सैकड़ों जख्म दिए हैं, जो ये देश के खंजर लेके टुकड़े करवाए, लाखों हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसी वक्त लाशों के ढेर पर नेहरू हंसते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। ठीक उसी समय नेहरू का एक और जख्म है जो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान जो कश्मीर को बार बार, जो कश्मीर पर अटैक उस वक्त भी किया था 47 पर, तो पाकिस्तान को कश्मीर से ज्यादा अटैचमेंट कश्मीर की नदियों में है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 7 नदी बहती है, जिसमें से 6 नदी का उद्गम भारत है, 1 नदी काबुल नदी का उद्गम अफगानिस्तान है। यानी कि भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, पाकिस्तान में सूखा ला सकता है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बर्बाद कर सकता है। तो पहले इन्होंने कोशिश किया था कि पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें, कबायलियों के भेष में सैनिकों को भेजा था, मगर नेहरू ने तुरंत युद्ध विराम कर दिया और ये मान लिया कि जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया वो चला गया, जो भारत के कब्जे में है वो भारत, मतलब उन्होंने एलओसी को ही एक मान लिया। वह तो अच्छा था कि सरदार पटेल थे तो थोड़ा बहुत कश्मीर भारत के पास बच गया, वरना ये भी नहीं बचता। और नेहरू ने जो तमाम मूर्खतापूर्ण हरकत किया है, जैसे कश्मीरी भी ये चीज स्वीकार करते हैं कि कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन लेकर जाना, ये नेहरू की सबसे बड़ी मूर्खता थी। ये किसी भी कांग्रेसी से अगर आप बिना कैमरे के बात करेंगे ना, तो ये बोलेगा कि नेहरू को कश्मीर मामले को यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू लेकर चले गए। यूनाइटेड नेशन ने तुरंत, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट मौजूद है, यूनाइटेड नेशन ने तुरंत अमेरिका के एडमिरल निमित्ज को, जिनके नाम पर निमित्ज श्रेणी के जलपोत बनते हैं, कश्मीर का आर्बिट्रेटर यानी कि प्रशासक नियुक्त कर दिया। वह तो ईश्वर की कृपा थी कि किसी युद्ध की वजह से निमित्ज कार्यभार तुरंत नहीं संभाल सके, उन्हें जाना पड़ा, वरना आज कश्मीर भारत का हिस्सा होता ही नहीं, वहां अमेरिका बैठा होता। और अमेरिका ऐसे ही कब्जा करता है। उसने डोमिनिकन रिपब्लिकन और एक और देश के बीच में कुछ डिस्प्यूट एरिया था, डोमिनिकन रिपब्लिका इसको यूनाइटेड नेशन ले गया, अमेरिका का एक सैनिक अधिकारी वहां पर आर्बिट्रेटर बना, अमेरिका धीरे धीरे उसको अपना घोषित कर दिया। अभी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है। तो आज कश्मीर भी अमेरिका का हिस्सा होता, ये नेहरू के कुकर्म से होता। लेकिन वो तो अच्छा था कि ईश्वर ने बचा लिया। उसके बाद नेहरू का एक और कुकर्म है, सितंबर 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को करना। नेहरू ने अगर ये समझौता किया पाकिस्तान के साथ, तो नेहरू ने इसमें गारंटर के तौर पर विश्व बैंक को क्यों रखा? क्यों विश्व बैंक इस समझौते का गारंटर बना? जब यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में था, तब इसमें विश्व बैंक को जब पाकिस्तान घुसेड़ रहा था, तब क्या नेहरू को अकल नहीं थी कि इसमें विश्व बैंक क्यों है भाई? और कुल 6 नदियों को लेकर के जब समझौता हुआ, तो भारत के हिस्से में जो 3 नदी आई थी, आपने तो सिंधु नदी से लेकर के रावी सबका पानी आपने दे दिया पाकिस्तान को, और जो भारत के हिस्से में आई उस पर आप, उसका पानी आप भारत में प्रवाहित करने के लिए आपने डैम क्यों नहीं बनाया? उसी वक्त तो डैम बना देना चाहिए, लेकिन आपने डैम नहीं बनाया। नतीजा क्या हुआ? भारत के हिस्से का भी पानी पाकिस्तान में बहता रहा। आज यमुना नदी के पानी को लेकर के हरियाणा और
राजस्थान के बीच में तलवारें छिड़ी हैं। कावेरी नदी के पानी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, और आपने अरबों क्यूसिक लीटर पानी हर रोज पाकिस्तान को यूं ही दान दे दिया। आपके बाप का माल था। पाकिस्तान ने तो तुरंत सिंधु नदी पर बड़े 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 डैम बनाने शुरू कर दिए, आपने क्यों नहीं बनाए? सतलज नदी पर डैम भारत में तब बना जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी कितने दूरदर्शी हैं, आज आप पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री को सुनिए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से मोदी जब से सत्ता में आया है तब से ही उन्होंने सिंधु बेसिन में सैकड़ों वाटर रिजर्वायर का निर्माण करना शुरू कर दिया। हमने इस पर आपत्ति जताई तो हमारे आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया। कभी सिंधु वाटर ट्रीटी कमिश्नर की बैठक नहीं हुई। उसने यहां तक कहा कि हमारा जो कमिश्नर था उसको भारत ने तोड़ लिया, वो कहाँ है हमको पता नहीं। उसकी खोज चालू हुई तो पता चला वो तो जाके कनाडा में बैठा हुआ है। और भारत ने वाटर रिजर्वायर बनाने शुरू कर दिए तो कर को बंद कर देगा भारत पानी, और आज वही हुआ, भारत ने पानी बंद कर दिया। अभी भारत के कुछ मूर्ख लोग पूछ रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी बंद करेगा तो जाएगा कहाँ? तो भाई 10 साल से वाटर रिजर्वायर का निर्माण हो रहा था, ये तुमको नहीं पता, ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री ये चीज बता रहा है। और मित्रों, कुछ मैं आपको रोचक बात बताऊं, किसी भी नदी को लेकर के जब भी कोई समझौता होता है तो उसमें वह सभी पार्टीज शामिल होती हैं जो नदी के उद्गम से लेकर के नदी के अंत तक हो। सिंधु नदी आप अगर देखेंगे तो गुजरात का जो कच्छ है और राजस्थान का जो जैसलमेर है, तो सिंधु नदी में कई सहायक नदियां भी जो पाकिस्तान के हिस्से में जो जाती है तो वहां पे कई सहायक नदियां बन जाती हैं। इसमें से 2 बड़ी सहायक नदी हैं जिनका नाम है नारा नदी, और ये 2 है। नारा नदी ओल्ड, जिसको कुछ लोग सरस्वती नदी भी कहते हैं, और नारा नदी, तो ये नदी जो है ये ब्रिटिश राज में कच्छ में आती थी। कच्छ हरा भरा रहता था। जो उधर का जो कच्छ है, आप मैप देखेंगे तो जो जहां पे शक्कर झील है वहां पर ये नदियां गिरती थी, और ये झील उस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भारत की सबसे बड़ी झील थी। इसका आप कितनी बड़ी झील है कि आप अंदाजा लगाइए कि 210 स्क्वायर किलोमीटर भारत में आता है और 90 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान में आता है। यानी कि 300 स्क्वायर किलोमीटर की मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील थी। पाकिस्तान ने क्या किया कि जैसे ही सिंधु नदी का पानी नेहरू ने उसको दिया, उसने डैम पे डैम, डैम पे डैम, डैम पे डैम बनाने शुरू कर दिए। वर्ल्ड बैंक ने उसको खूब फंडिंग दिया, खूब पैसा मिला। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के पाले में था। सोवियत संघ को खत्म करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पाल रहा था। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान को अपना बेटा मानते थे। खूब फंडिंग मिली। नतीजा ये हुआ कि जो नारा नदी जो कच्छ में आती थी, उस बिल्कुल कच्छ की सीमा के 5 किलोमीटर पहले पाकिस्तान ने विशाल शक्कर डैम बना दिया। बहुत बड़ा डैम बनाया। इतना बड़ा डैम बना दिया कि सिंधु जो शक्कर झील है उसमें एक बूंद पानी नहीं आता। और पाकिस्तान ने एक और चालाकी किया कि जो सैलाइन वाटर चैनल है, आप अगर थोड़े से रेगिस्तानी एरिया में जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे वाटर चैनल होते हैं जिनका पानी एकदम खारा होता है, एकदम खारा सैलाइन होता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी जमीन को बचाने के लिए उसने वाटर चैनल बनाए जो पानी के साल्टनेस, सैलाइन वाटर को, मतलब अगर मीठा पानी कहीं एरिया में जाएगा तो खारा पानी पीछे ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा। तो उस खारे पानी को पाकिस्तान ने कच्छ में ढकेल दिया। नतीजा कच्छ और ज्यादा बर्बाद हुआ। 1960 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे जीवराज मेहता। हालांकि वो पहले ही मुख्यमंत्री बने थे, अभी गुजरात नया नया प्रदेश बना था। उन्होंने इस समझौते का विरोध किया
उस वक्त राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस में थी और वह कच्छ की प्रभारी थी। उन्होंने विरोध किया, नेहरू को 3 चिट्ठियां लिखी। गुजरात सरकार ने, जीवराज मेहता ने नेहरू को चिट्ठियां लिखी, तो नेहरू ने विजयराजे सिंधिया को भी हटा दिया, जीवराज मेहता को भी हटा दिया कि तुम लोग कौन हो तो मेरे समझौते पर सवाल उठाने वाले। सबने ये अपने पत्र में चिंता जताई कि ये कच्छ के साथ भेदभाव है, ये सिंधु नदी में कच्छ को क्या मिला, कच्छ बर्बाद हो रहा है। आज ये सोचिए, कच्छ जो इतना बड़ा एरिया है, आप देखिए कितना बड़ा एरिया है, यूरोप के 20-25 देश उसमें आ जाएंगे, फिनलैंड पूरा कच्छ में समा जाएगा। और इतने बड़े एरिया में एक नदी थी, वो भी पूरे कच्छ में नहीं बहती थी, शक्कर झील, उसमें उसको भी बंद करवा दिया नेहरू ने। कच्छ पूरी तरह से उन्होंने सुखाने का और उसकी जमीन को बर्बाद करने का काम किया। विजयराजे सिंधिया, उसी दिन से उनका मन कांग्रेस से खट्टा हुआ, धीरे धीरे फिर वो हुई और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। शक्कर डैम जो पाकिस्तान ने बनाया है, इतना विशाल डैम है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आई थी, तो पाकिस्तान ने बिना भारत को चेतावनी दिए वो डैम खोल दिया और पूरा शक्कर झील ओवरफ्लो हुआ और आधा कच्छ पानी में डूब गया था। यानी कि कच्छ का पूरा मैकेनिज्म पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान जब चाहेगा कच्छ को बर्बाद कर देगा, और ये ड्यू टू नेहरू जी। नेहरू जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमको बंटवारे का जख्म दिया, आपने पाकिस्तान बना दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद आपने सिंधु नदी समझौता किया। और सिंधु नदी समझौता पाकिस्तान इतना खुश था कि नेहरू को पाकिस्तान आर्मी की खुली जीप में बिठाकर रावलपिंडी की सड़कों पर घुमाया गया। पाकिस्तान के लोग दोनों तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद के, कितना किसी को भी खुश होगा, क्योंकि आज पानी का क्या महत्व है हमको पता है, आपको पता है, पाकिस्तान को पता है, नेहरू को नहीं पता था। नेहरू को तो यह पता था कि बगैर पानी की खेती होती है। अब अगर किसी को बिना मांगे आप इतना बड़ी सौगात दे दोगे तो कितनी खुशी होगी। तो पाकिस्तान में खूब खुशियां मनाई गई, नेहरू का परेड हुआ। और दबी जबान में कुछ एक पश्चिम मीडिया ने लिखा भी सही, ये नेहरू ने कौन सी मूर्खता कर दी भाई, तुमने भारत को, पूरा भारत जो खुद इतना बड़ा एग्रीकल्चर है, राजस्थान और गुजरात जैसे पानी के प्यासे राज्य हैं, पंजाब जिसको पानी चाहिए, तुमने पानी दे दिया पाकिस्तान को कि लो भाई मौज करो। भारत के हिस्से में जो पानी तुमने लिया उसको बंद करने के लिए भी तुमने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि चलो भाई कम से कम जो भारत को 10% तुमने पानी दिया है तो वह तो भारत में आए, वह तो भारत में बहे। तुमने उसको भी तुमने कुछ नहीं किया। तुमने पाकिस्तान को अपने बाप का पानी समझ के पाकिस्तान को पानी देते रहे। उसके बाद मित्रों, आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान में पानी को लेकर के खुद युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान उसका जो पाकिस्तान के हिस्से का जो पंजाब है वो पंजाबियों के द्वारा डोमिनेटेड स्टेट है। पाकिस्तान की आर्मी में जो क्लास 1 ऑफिसर हैं 99% पंजाबी हैं। वहां कभी किसी सिंधी या किसी बलोच को प्रमोशन नहीं मिलता। अब पूरा पाकिस्तान ये पंजाबी लोग चलाते हैं, कुछ जनरल मोटे मोटे हलवाई की तरह बड़े बड़े तोंद लिए चलाते हैं। उन्होंने क्या किया कि सिंधु नदी का जो पानी पंजाब के सिंध प्रदेश में जा रहा था उसको बंद करके, इनका एक एरिया है चोलिस्तान, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े बड़े फार्म बनाए हैं। वहां पर पाकिस्तान की सेना अनाज की खेती करेगी, सीरियल्स बनाएंगे, उसको पैक करेंगे, उसको बेचेंगे। तो पाकिस्तान ने पूरा 6 बड़े कैनाल बनाकर उधर डाइवर्ट करने का मंसूबा बना दिया। तो अब पाकिस्तान में दंगे भड़के हैं। वहां के एक मिनिस्टर के ऊपर भी हमला हुआ। जो हाईवे है कराची इस्लामाबाद, कराची लाहौर, पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। 15 दिन से कोई ट्रक नहीं जा रहा।
कराची जो वहां के एयरपोर्ट है, सारे उनके एक्सपोर्ट हाउसेस के माल फंसे पड़े हैं। पाकिस्तान में पहले से ही पानी को लेकर के त्राहिमाम त्राहिमाम मची थी। इधर हमारे मोदी जी ने सोचा कि भाई इनको झगड़े को खत्म करो, ऊपर से जो टोटी आ रही है टोटी को बंद कर दो। मोदी जी ने टोटी बंद कर दिया, अब लड़ो तुम लोग। जब सिंध में पानी ही नहीं रहेगा तो तुम लोग क्या करोगे। सतलज नदी पाकिस्तान में 100% सूख चुकी है। जी हाँ, आप लोग गूगल पर सर्च करिए। भारत ने सतलज नदी का पूरा पानी बंद कर दिया। पानी हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए राजस्थान तक आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में सतलज नदी क्रिकेट का ग्राउंड बन चुकी है। लोग वीडियो बना रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े बुजुर्ग पुराने वीडियो दिखाकर कह रहे हैं, एक जमाने में सतलज नदी में इतना पानी होता था कि इधर दूसरा पार्ट दिखता नहीं था। 3-3 किलोमीटर तक का सतलज नदी का एरिया हुआ करता था। आज सतलज नदी सूख चुकी है। अभी भी पाकिस्तान क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, रेती के अंदर पानी फंसा हुआ है, अभी भी हम बोरिंग करके 10 साल तक पानी निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, निकालो, बोरिंग करो, 10 साल के बाद देखते हैं क्या करोगे। अब ये एक्चुअली भारत ने एक मैसेज दिया है। जैसे कोई शतरंज की चाल होती है ना, तो कोई सीधे रानी को नहीं मारता, 2-4 प्यादे पहले मारे जाते हैं, फिर सामने वाले का दांव देखा जाता है। भारत ने अभी ये नदी समझौते को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया, पानी अपने रिजर्वायर में ले जा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको युद्ध का घोष मानेंगे। ठीक है, हमने युद्ध का घोष कर दिया, तुम कह रहे हो कि हमारे पास एटम बम है, तो भैया